जितनी 500 टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2-4 हज़ार रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी बहुत अच्छी मतलब आप कह लीजिए मार्केट प्लेसमेंट है। तो कमी किसी चीज़ की नहीं है। पहला कदम आप उठाइए, हम आपका हाथ पकड़ लें। हमारी जितनी ये पीछे टीम है, ये सारी टीम आपको असिस्ट करने के लिए है, और इसीलिए है क्योंकि इन सब के अंदर वो पैशन है, एक एजुकेटर है जो बच्चे को पूरी तरीके से उभारना चाहता है। थोड़ा रिसर्च कर रहा था बाहर के कॉलेजेस के बारे में, बट हाँ, इन लोगों ने और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखा दी, और लाइक मेरे को जो क्राइटेरियाज क्लियर नहीं थे वो काफ़ी क्लियर हो गए यहाँ पर। She has taken up my subject only, so now she wants to go abroad, so why not? Yeah, let her get her wings to fly. हर बच्चे का सपना होता है कि वो अपनी हायर स्टडीज़ जो है अब्रॉड विदेश में कंप्लीट करे, वहाँ पर सेटल हो जाए, लेकिन उसके लिए एक अच्छे कंसल्टेंट, एक अच्छी कंसल्टेंसी फर्म की ज़रूरत होती है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ तनीषा, और इस वक्त मैं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक फेयर जो है ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है। यहाँ पर करीबन 13 कंट्रीज से 80 यूनिवर्सिटीज़ के कंसल्टेंट्स यहाँ पर आए हैं, जो पेरेंट्स हैं और उनके बच्चों को जो है गाइड करेंगे कि आखिर वो कैसे फॉरेन कंट्री में जाकर वहाँ पर एजुकेशन पा सकते हैं, वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, और जो भी पेरेंट्स की क्वेरीज़ हैं उनको भी वो जो है सॉल्व करेंगे। अभी मेरे साथ डायरेक्टर डॉक्टर कविता मौजूद हैं। आइए इस फेयर के बारे में पूरी जानकारी हम उनसे लेंगे। मैम वेलकम, आपका दिल्ली अप टू डेट में स्वागत है। तो ये जो फेयर है ऑर्गेनाइज हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहें? ऐसा है, जैसे आपने बहुत सुंदर रूप से कहा कि हर किसी की इच्छा होती है कि वो एक विदेशी एजुकेशन ले। अब विदेशी एजुकेशन ले क्यों? हम देखते हैं कि बहुत सारा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप ड्यूरिंग स्टडीज़ इंडिया में बहुत ही सीमित कॉलेजेस में है। दूसरी बात, एक ग्लोबल एक्सपोजर मैं कहूँगी कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। मेरे फादर इंडियन फॉरेन सर्विस में थे और मुझे मौका लगा पूरी दुनिया घूमने का, और डेफिनेटली हालांकि हमारे देश में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और बढ़ रहा है लगातार, ख़ास करके MNCs के बाद, पर जो एक एक्सपोजर, एक खुलापन, एक कॉन्फिडेंस जो चाहिए एक अच्छी कंपनी में काम करने के लिए, उसके लिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ चुनिंदा कॉलेजेस को इंडिया में छोड़ने, एक्सक्लूड कर दें, तो ऐसी सुविधा हर प्रकार के कॉलेज में फ़ॉरेन में है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको आईवी लीग्स जाना है, या रसल जाना है, या GO8 जाना है, या U15 जाना है। मैं बहुत सारे कॉलेजेस के एजुकेटर से, रिप्रेजेंटेटिव से, बच्चों से, उनके कॉलेज ग्राउंड्स पे, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में चाहती हूँ हम भी ऐसा जल्दी अपने देश में करें। बहुत खूबसूरत कैंपसेस हैं, खूबसूरत यानी कि हर प्रकार की फैसिलिटी है, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो अलग अलग क्लब्स हैं। मैं हैरान हो जाती हूँ वक्त पे सोच के कि इतनी सारी फैसिलिटी हर कॉलेज वहाँ दे कैसे रहा है। हर यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन आजकल फ्रॉड वगैरह भी हो जाते हैं, तो लोग किस कंसल्टेंट, किस फर्म पर जो है ट्रस्ट करें? देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन कंसल्टेंट के कंपनी के बारे में जानें, उसको कौन हेड कर रहा है, किस प्रकार की वहाँ सर्विसेज मिल रही हैं, कितने सालों से वो मार्केट में स्थापित हैं। तो ऐसे कुल मिला के 5-6 कंसल्टेंट्स ही हैं। छोटे कंसल्टेंट्स को वक्त पे इतना नॉलेज नहीं होता है, और फ्रॉड की बात तो खैर मैं कुछ नहीं कह रही, मैंने 35 साल एजुकेशन में दी है, मुझे तो नींद ही नहीं आए। तो आपने जो देखना है कि आपके कौन से ऐसी प्रतिभा है जिसको आप किसी पर्टिकुलर कोर्स से लेकर उस पर्टिकुलर कॉलेज से कर लें, जो कि आपके बजट में भी आता है और आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर भी देता है। और आज यहाँ पे हमारे पास 80+ यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 13 कंट्रीज से, और UK, US, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सिंगापुर, एशिया, ये कुछ फेवरेट एंड हॉट डेस्टिनेशंस हैं। हालांकि न्यूजीलैंड भी, आयरलैंड वगैरह भी बच्चे बहुत खुश होकर जाते हैं। जैसे आयरलैंड वैसे तो बहुत छोटी जगह है US वगैरह के बदले, लेकिन वहाँ पे हब्स हैं, यानी कि वहाँ पे तकरीबन सारी हमारी जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं उनके हेड ऑफिसेज़ या सब हेड ऑफिसेज़ वहाँ पे हैं। गूगल वगैरह जैसे कि भी हैं,
और मेडिकल के भी बहुत सारे हैं। मैम, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के अलावा जैसे कि उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो क्या आप जॉब वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं? जॉब वगैरह हम डायरेक्टली तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट डेफिनेटली हमारे लिंक्स इतने साल आप इंडस्ट्री में रहते हैं तो बहुत सारे बच्चों से कंसल्टेंसी से एक आपका बन जाता है, विश्वास बन जाता है कि ये ठीक कंसल्टेंसी है, तो उसमें हम डेफिनेटली हेल्प करते हैं। और ये अगेन मैं कहूँगी जो सबसे ज़रूरी है कि बच्चे को राइट कोर्स मिले, राइट यूनिवर्सिटी उसके बजट के हिसाब से मिले और अच्छी जॉब मिल जाए। फॉरेन एजुकेशन के लिए मतलब बच्चे की राइट एज क्या होती है? देखिए, अगर तो आप तरीके से चलना चाहते हैं तो आपको 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग शुरू कर देनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 9th से आके हम थोड़ा थोड़ा काम उनके साथ शुरू कर देते हैं, और क्योंकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनकी क्षमता क्या है। उसके लिए हमारे पास अलग तरीके के साइकोमेट्रिक टेस्टिंग भी होते हैं। तो जब क्षमता पता लग जाती है, कोर्स मैच हो जाता है, यूनिवर्सिटी मैच हो जाती है, तो आप उसके हिसाब से अपना रास्ता बना लेते हैं। कुछ लोग अपने मिड एज में भी होते हैं, फिर उन्हें लगता है कि हाँ मुझे फॉरेन स्टडीज़ करनी चाहिए, तो क्या वो लोग भी कर सकते हैं? इनको हम मैच्योर स्टूडेंट्स कहते हैं। और बहुत सारे लोग ना केवल स्टडी फ़ॉरेन में करते हैं पर जॉब के लिए भी ऐसे कोर्सेज़ चाहते हैं जिससे उनके जॉब पर्सपेक्टिव फ़ॉरेन में जाके बढ़ जाएं। तो इस तरीके के कोर्सेज़ को भी दिया जाता है जिससे उनकी क्षमता जो है वो प्रतिभा को अच्छे तरीके से उस कोर्स के साथ जोड़ा जाए, जिससे उनको वहाँ पे जॉब मिल जाए। एजुकेशन लोन भी दिया जाता है? बिल्कुल जी, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पार्ट टाइम भी जॉब स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन चाहे हैं तो फिर स्कॉलरशिप्स भी हैं। अगर आपने इतनी मेहनत की है कि इतने नंबर ले आए हैं तो स्कॉलरशिप्स आपके लिए हैं, बिल्कुल हैं। और अलग अलग बैंड पे अलग अलग स्कॉलरशिप्स होती हैं। जैसे 70% वाले बच्चों को मे बी 10% मिल जाए। स्वाभाविक है जो 95 या 99 लेके आया है उसकी स्कॉलरशिप तो वक्त पे 100 तक भी चली जाती है। मतलब 100 मीन्स आपको हार्डली कुछ पे करना है, थोड़े बहुत आपको लिविंग कॉस्ट या कुछ पे करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। ये भी सुनने में आया कि 2 सेशंस यहाँ होते हैं, तो बच्चे उन 2 सेशंस की तैयारी करते हैं, तो वो 2 सेशंस है कौन? 2 सेशंस में तकरीबन सारे मेजर कंट्रीज़ में सितंबर आता है, जो कि आपका प्राइमरी इंटेक होता है ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के। हम हमेशा बच्चों को कहते हैं प्राइमरी इंटेक के लिए ही टारगेट करिए, क्योंकि सारे कॉलेजेस उस वक्त खुले होते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी इंटेक होता है उसमें काफ़ी सारे कॉलेजेस एप्लीकेशन बंद कर देते हैं। तो मेरा सवाल है ऐसे करना ही क्यों? जब करना ही है तो राइट टाइम पे करिए। जैसे इंडिया में भी हमारे एंट्रेंसेस होते हैं, उनकी एक डेट है, उस डेट के बाद आप चाहें आप IIM का एंट्रेंस दे दे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। तो वो क्यों चीज़ करनी? एंट्रेंस का सवाल नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि उस वक्त अप्लाई करिए जब आपके पास थाली में सारे टाइप का खाना सजा हुआ है। बूफे के लिए जाइए, आप एला कार्ट के लेना चाहिए। काफ़ी पेरेंट्स से आप मिले होंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स से मिले होंगे, तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री के लिए वो सब बोलते हैं कि मुझे इसी कंट्री में एजुकेशन चाहिए? हाँ, तो UK का बहुत एक तो बहुत सबसे पुराना एजुकेशन सिस्टम, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड UK का है। UK की बहुत प्रेफरेंस होती है खास करके मैनेजमेंट के लिए। स्पेसिफिक रीज़न इस? हाँ, मैनेजमेंट के लिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि वहाँ 1 ईयर की मिल जाती है, जिसका मुकाबला 1 ईयर 2 ईयर बाकी कंट्रीज़ के साथ सेम रहता है। मतलब बच्चों को जॉब में या ट्रेनिंग में सेम फैसिलिटीज़ और सेम वजूद मिलता है, तो ये बहुत प्रेफर्ड रहती है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कंप्यूटर साइंस वगैरह के लिए, IT के लिए, तो डेफिनेटली US बच्चों की प्रेफर्ड रहती है और होनी भी चाहिए किसी हद तक। आपके हिसाब से US? ऐसा नहीं है कि मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कहीं नहीं कह सकते आप। UK में डेटा एनालिटिक्स आ गया, मेकाट्रॉनिक्स जैसी चीज़ें आ गई, आपके हेल्थ केयर आ गया, फाइनेंस आ गया, कमी कोई नहीं है। लेकिन आपने मुझसे पूछा कि बच्चों की प्रेफरेंस क्या रहती है, तो बच्चों की प्रेफरेंस डेफिनेटली US के लिए IT और कंप्यूटर साइंस के लिए रहती है। पर ये हम लोग कहते हैं कि उस वक्त क्या वीज़ा पॉलिसीज़ चल रही हैं, क्या फेवरेट ऑक्यूपेशन लिस्ट है, उस पर्टिकुलर कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमें तय करना चाहिए। कुछ पेरेंट्स को इस बारे में नॉलेज नहीं है कि वो कैसे मतलब अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री में पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें आपसे कांटेक्ट करना होगा तो वो कैसे करेंगे? आप हमारे डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है और जो एड्रेस है उसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप वॉक इन भी आ सकते हैं। एंड डेफिनेटली हम आपकी सेवा और आपको गाइड करने के लिए है, क्योंकि यही हमारा पैशन है। और 4000 से अधिक बच्चे, एक पर्टिकुलर फर्म में 3 लाख से अधिक बच्चे जिनको हमने असिस्ट किया है, तो डेफिनेटली इस चीज़ को लेके हम काफ़ी पैशनेट हैं। और मुझे लगता है कि हमें जब
बच्चों के चेहरे पे हम वो मुस्कान देखते हैं, वहाँ से हमारी कॉल्स पे बात होती है और बच्चे बोलते हैं मैम वी आर एंजॉइंग द कोर्स, हमारे को जॉब मिल गई, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें क्या मिल गया. सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी सेटिस्फाइंग फीलिंग एंड दैट्स व्हाट वी ऑल वर्क फॉर. हमारी जितनी ये पीछे टीम है, ये सारी टीम आपको असिस्ट करने के लिए है और इसीलिए है क्योंकि इन सब के अंदर वो पैशन है, एक एजुकेटर है जो बच्चे को पूरी तरीके से उभारना चाहता है. और हमारे लिए बच्चा सिर्फ 10 या 15 या 20 साल का नहीं है. हमारे लिए जब स्टूडेंट वो हमारा हो गया तो अब चाहे 30 साल के लिए हमारी भावना वही रहती है. तो हमारे पास मैच्योर स्टूडेंट्स भी आते हैं, बट डेफिनेटली जो एनर्जी मैं कहूँगी यंग बच्चों में होती है 12वीं के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उस वक्त जिम्मेदारियाँ कम होती हैं, तो डेफिनेटली उस वक्त आउटपुट भी बहुत ज़बरदस्त होता है. फ्यूचर में जो बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनको क्या कहेंगे आप? मेहनत करिए, हमारे पास आइए और मुझे लगता है मेहनत के आगे और सही तरीके से सही ऑप्शन अगर आप चूज़ कर लेते हैं देन स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू. एंड यूनिवर्सिटीज़ मतलब 3000 से भी ज़्यादा कोर्सेज़ आपके लिए उपलब्ध हैं आपकी चॉइस के हिसाब से. सच मानिए तो हम भी बिना सॉफ्टवेयर के ऑपरेट नहीं कर सकते. और इतनी 500 टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2-4 हज़ार रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी बहुत अच्छी मतलब आप कह लीजिए मार्केट प्लेसमेंट है. तो कमी किसी चीज़ की नहीं है. पहला कदम आप उठाइए, हम आपका हाथ पकड़ने के लिए हैं. आखिर सवाल ये भी है कि ये जो फेयर है हर साल होता है और क्या ये सिर्फ गुरुग्राम में ही होता है? ये फेयर हर साल होता है, गुरुग्राम और दिल्ली में होता है. और ऐसा है कि इस फेयर की कभी कभी जब मांग ज़्यादा आ जाती है तो हमें 2 बार भी करना पड़ता है, बट एनुअली तो हम डेफिनेटली करते हैं. और छोटे फेयर्स हमारे ऑफिस में होते हैं जिसमें अबाउट हम 30-40 यूनिवर्सिटीज़ अकोमोडेट कर लेते हैं. तो इतने बड़े पैमाने पे तो खैर पॉसिबल नहीं है, बट डेफिनेटली हम अकोमोडेट करते हैं. मेरे साथ यहाँ कुछ स्टूडेंट्स में मौजूद है, चलिए इनसे भी बात करते हैं. मैम आपका नाम? सुहानी. कौन सी कंट्री में आप जाना चाहती हैं मतलब एजुकेशन? लाइक आई वाज इंटरेस्टेड इन यूके एंड जर्मनी. स्पेसिफिक रीज़न इसको लेकर? जो लाइक इंडिया की डिग्री होती है वो लाइक यूके वगैरह में नहीं चलती है, इंटरनेशनल कंट्री में नहीं चलती है, बट इंटरनेशनल कंट्री फॉरेनर कंट्रीज़ की यहाँ पे चल जाते हैं. सो दैट्स कौन सा कोर्स आप करने वाली हैं? एमएससी इन साइकोलॉजी. आपका नाम? अदिति घोष. आप कौन सी कंट्री में जाना चाहेंगे एजुकेशन? प्रेफर्ड यूके और सिंगापुर. कोर्स कौन सा लेंगे? प्रेफर्ड है एमए इन ट्रांसलेशन स्टडीज़, बट आई एम ऑल्सो लुकिंग इनटू एमए लिटरेचर. यूके आप जाना चाहते हैं तो कोई स्पेसिफिक रीज़न, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूके ही जाना चाहते हैं? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गो फॉर इंग्लिश, तो यूके से इंग्लिश आता है इन अ वे, सो दे आर द बेस्ट आई गेस इन इंग्लिश. सेमिनार के बारे में कैसे पता चला आप? इंस्टाग्राम से पता चला. मतलब आपका कोई फ्रेंड भी यहाँ पे आया है कि सिर्फ आपने इंस्टाग्राम से देखकर यहाँ सेमिनार अटेंड किया? नो, क्योंकि अभी आई वॉज गोइंग थ्रू सम ऑनलाइन प्लेसेस फॉर ऐसे एजेंसीज एंड गोइंग थ्रू अब्रॉड, ऐसे कैसे हो सकता है, तो थ्रू दैट इंस्टाग्राम में फीड आ गया कि ऐसे हो रहा है एजुकेशन फेयर, तो लाइक ओके व्हाई नॉट. तो आप सुबह से ही यहाँ पर आए हैं, अभी भी आए हैं? नहीं, अभी आया है, जस्ट 5 minutes बैक. या अपने बच्चे को प्रेफर किया कि आप यूके जाओ या बच्चे ने अपनी मर्ज़ी से? नहीं, बच्चे ने अपनी मर्ज़ी से. या शी वॉज इंटरेस्टेड. आई हैव ऑल्सो डन इन इंग्लिश लिटरेचर ओनली. आई एम ऑल्सो डन अ मास्टर्स. सो आई हैव डन फ्रॉम DU ओनली, लेडी श्रीराम कॉलेज. या आप भी जाते, आपका बच्चा भी करे? हाँ, so she has taken up my subject only. So now she wants to go abroad. So why not? Yeah. Let her get her wings to fly. आपका नाम? Okay, so my name is Disha Singhal. कौन सी कंट्री में आप जाना चाहती हैं हायर एजुकेशन के लिए? Okay, so for my first preference is UK or like somewhere in Europe, in Netherlands or like that. कौन सा कोर्स आप करेंगे वहाँ जाकर? So my preference is maths and stats. I am a BSc mathematics student and I am currently in 3rd year. सारे बच्चे मतलब सबकी चॉइस यूके ही होती है, क्योंकि स्पेसिफिक रीज़न आपका यूके में जाना? Okay, I feel that the accommodation is nice and UK has like US also is good, but US is very expensive. UK is comparatively better and overall Europe is comparatively better and it has like less fees and the university is also nice, so that's it. सेमिनार कितना हेल्प किया, कितने मतलब इनकी गाइडलाइंस ने कितना हेल्प किया आपको? So they did help me narrow down the subjects because maths and stat have many sub-subjects, so they did help me with that. आपका नाम? ध्रुव. इस सेमिनार से कितनी हेल्प मिली है आपको? It is helping a lot for me to get know
I am able to get the knowledge about many things. आप कौन सी कंट्री में जाना प्रेफर करेंगे मतलब एजुकेशन के साथ? UAE, यूए में जाना चाहेंगे? कोई स्पेसिफिक रीज़न? because my father is working in UAE. कोर्स कौन सा करना चाहेंगे? Bachelor's in AI. आपका नाम? हर्ष गोयल। तो इस सेमिनार ने कितनी हेल्प की है आपको? लाइक हेल्प मैं पहले से थोड़ा रिसर्च कर रहा था बाहर के कॉलेजेस के बारे में, बट हाँ इन लोगों ने और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखा दी और लाइक मेरे को जो क्राइटेरियाज क्लियर नहीं थे वो काफ़ी क्लियर हो गए यहाँ पर। फेयर के बारे में कैसे पता चला? फ्रेंड्स एंड मतलब मेरे फ्रेंड्स थे वो आ रहे थे तो उन्होंने मेरे को बोला एक कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन? आई एम कंसिडरिंग कनाडा क्योंकि मेरे रिलेटिव्स भी वहाँ पे हैं और पहले भी फ्रेंड्स गए हुए हैं वहाँ, तो यही रीज़न है कि मतलब रिलेटिव्स और फ्रेंड्स वहाँ? हाँ तो उनका फीडबैक अच्छा रहा है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के लिए। एंड लाइक मेरे को MBA करना है, वो भी MBA में गए हैं एक दो, तो उन लोगों ने फीडबैक अच्छा दिया है। आपका नाम? My name is Yash. फेयर के बारे में कैसे पता चला आपको? I got to know from my friends in my college. कौन सी कंट्री में जाना चाहेंगे एजुकेशन के लिए? I'm looking into UK and Australia. ज़्यादातर बच्चे यूके ही बोल रहे हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक रीज़न इसको लेकर? वेल जो कोर्सेज मैं जाना चाहता हूँ बिजनेस कॉमर्स साइड, तो लाइक UK एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों लाइक आई थिंक आर डूइंग गुड। कोर्सेज आप कौन सा करने वाले हैं वहाँ? बिजनेस एंड कॉमर्स, गोइंग फॉर PG. So, यू वांट टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर और? I'm looking to become a manager then entrepreneur in long term. लेट्स टॉक विद द कंसल्टेंट्स। Maybe good name. Hi, this is Sanjana Khurana. And which university you are representing? I'm representing Raffles University, Which country? Singapore, Kuala Lumpur, and we have one in Milan. And USP of your university? So it's a design institute, and we offer all sorts of design courses. And your good name? Hi, I am Monica D'Souza. And which university are you representing? I'm representing BSBI, which is Berlin School of Business and Innovation. Which country? We have campus currently in Berlin, which is the main campus. Then we have a campus in France, Paris, and Spain, Barcelona. What is USP of your university? So we are purely business and management school. The best part, we believe, BSBI is where affordability meets quality. You will not find this kind of a rate compared to any other college currently in, I would say, in the same field, in the same area. And your good name? Vaishali, And which university are you representing? University Canada West. Okay, Canada. And what's the USP of your university? We are a QS 5-star ranking university, and we have multiple programs. So we have 3 undergraduate programs, out of which one of them is just a 2-year degree program for students who are looking for a shorter course, and they can tailor make a lot of things in those programs as well. We have a master's program, which is a hot selling MBA program, offers 9 electives to students and multiple opportunities. It's like for the masters, or? We have undergrad and masters, so 3 bachelors and 1 MBA. So your good name? My name is Rituraj Singh. And which university you are representing? I represent London South Bank University. And what is the USP of your university? Okay, so London South Bank University, it's a public university. So the first USP I can say that geographically we are located in the main central London in Zone 1. Secondly, that London is pretty much expensive. So in that case, the university is offering on accommodation. So we have 3 accommodations with 3 different types of accommodations: single, ensuite, and premier. And all the accommodations are very much near to the university campus, which is 2 to 10 minutes of walking distance. That's the second USP we have. What type of courses you are providing to the students? Okay, so we offer courses at various levels, undergraduates and masters. So the courses like construction project management, architecture is there, business management program is there, where you have accounting and finance, or international business management, psychology is there, civil engineering, mechanical, electrical, to name a few. And I would also like to mention about the scholarships which the university is giving. Like scholarship too? Yes, so we provide scholarships to the international students, 2 scholarships at undergraduate level and 1 at postgraduate level. So undergraduate, it ranges from 2,000 to 3,500, and another one is 2,000, which is a vice chancellor award, requirement 75% and above, and for masters is 2,000 to up to 4,000 pounds. Your good name? Hi, my name is Mithali Saraswat, and I am lead for admissions and recruitments, CCT College Dublin, South Asia. What is the USP of your university? Okay, so the USP is we are the most affordable college in Dublin when it comes to courses from the domain of computing and
courses like AI, software development, and cybersecurity. We are the most affordable college, and we are strategically partnered with AWS and Microsoft. So the students who come to study at CCT College, they get wonderful exposure, and yes, certainly experience too. And the other thing is that we are centrally located in Dublin too, which is the heart of the city. So it's very well connected, and the students have access to all the means of transportations and everything. And because it is situated in just the middle of the city, so they have ample of opportunities to look for part-time jobs, and certainly for permanent jobs too. Your good name? My name is Isha Upadhyay. And which university are you representing? Colleges of Contra Costa. Which country? This is in San Francisco, California, USA. What is your USP of your university? Well, we are a community college, and a lot of people don't know about our community colleges, so that's a great question to ask. So we are smaller class sizes. The students come to our college to get prepared for a university, so it's kind of like a pathway into a university. We have guarantee pathways to 29 universities in California. They're all public universities, so they have a guaranteed admission or a guaranteed seat at those universities. So that's one of the biggest USPs. So, good name? Rochelle. And which university are you representing? I represent Gizma University Applied Sciences. Which country? It's Germany. And what is the USP of your university? So Gizma is a Triple Crown University. We rank 42 position on the globe, the QS ranking for our MBA program. We rank among the 6 top universities in Germany which have AMBA accreditation, which follows business and IT courses. Let's talk with your clients. So how this fair helping you? I think he's the right person to tell you. You want to say something about this fair? Like, it's teaching me things that I was confused about. It's helping me clear out things, and I'm getting to know about the university's programs and all. तो ये था केसी ओवरसीज़ एजुकेशन फेयर में अभी हम यहाँ पर थे, जो दिल्ली और गुरुग्राम में हर साल करवाया जाता है। ये फेयर उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए जो फ़ॉरेन में जाकर जो है अपनी हायर स्टडीज़ अचीव करना चाहते हैं, वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, तो उनको गाइड करने के लिए जो है हर साल ये फेयर करवाया जाता है। यहाँ पर अभी हमने पेरेंट्स से बात करी, यहाँ पर स्टूडेंट से बात करी, उनको काफ़ी हेल्प मिली है इस फेयर के चलते, और एक तरीके से उनको गाइड करने के लिए भी लोग मिले कि कैसे वो जाकर फ़ॉरेन में पढ़ सकते हैं, कैसे वहाँ पर एडमिशन पा सकते हैं। अब आपको भी अगर फेयर से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस और इसका फ़ोन नंबर जो है दिया गया है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस फेयर से जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।